क्या 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाएगा? सोशल मीडिया के रास्ते देश की राजनीति में तहलका मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी का बीते 3 जून को पहली बार सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। एक बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के लिए रख दिया है कि अगर मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा 5 जून तक नहीं लेती है तो इसका हर्जाना देश की सरकार को चुकाना होगा, क्योंकि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आ रहे हैं और 6 जून को भव्य स्वागत के साथ देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश प्रदेश के कॉकरोचों को आने का आह्वान किया गया है और इस आह्वान के बाद देश की सरकार सदमे में है, क्योंकि ये युवाओं की पार्टी है, क्योंकि ये शिक्षित पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बेरोजगार युवा इसमें शामिल हैं जो कानून भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं और खून भी उनका खौलता है, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय सरकार ने किया है उसकी लड़ाई कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर करने के लिए 6 जून से आह्वान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ताओं ने अपनी पार्टी के आगे की गाइडलाइन की एक एक बात रखी है और उन्होंने सरकार की नाकामी की धज्जियां उड़ा दी है। सीबीएसई पैटर्न में हुए धांधली को लेकर सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिन हिमांशु गुप्ता के तबादले को लेकर भी पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी और देश के युवाओं के आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। और कॉकरोच जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं ने कहा है कि अगर कार्यवाही करनी है तो जवाबदेही सरकार तय करे। जवाबदेही यह होती है कि सरकार कहे कि किसकी गलती है और किसकी गलती की वजह से यह सब कुछ देश और प्रदेश में हो रहा है। युवाओं के भविष्य से यह राजनीतिक दल खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि आखिर ये खिलवाड़ कर कौन रहा है। भविष्य लाखों युवाओं का बर्बाद हो गया, सैकड़ों युवा फांसी के फंदे में लटक गए, लाखों की तादाद में युवा ओवर एज हो गए या फिर उनके माँ बाप की कमाई खत्म हो गई, कर्ज में माँ बाप डूब गए, इस वजह से बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन सरकार अब तक अपने नाकामी की जवाबदेही तय नहीं कर पाई है। और यही गुस्सा अब देश के युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। महज 15 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का एक छोटा सा आह्वान हुआ, निर्माण हुआ और 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया और महज 4 से 5 दिन के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद भी देश की सरकारें ये कहती रहीं कि ये सब पाकिस्तानी हो सकते हैं या फिर अन्य देश के फॉलोअर्स हो सकते हैं, हमारे देश के युवा नहीं है। क्या देश के राजनीतिक दल को उन युवाओं पर इतना विश्वास है कि हम उनके भविष्य को बर्बाद कर देंगे, उनकी जिंदगी खराब कर देंगे, इसके बाद भी वो युवा कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? करेंगे। इन 3 प्रवक्ताओं ने आने वाले वक्त पर राजनीतिक दल के ऊपर किस तरह से टूटना है पूरी गाइडलाइन तैयार कर दी है और कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी है। उन प्रवक्ताओं का नाम है सौरभ दास, एक हैं विजेता दाहिया और तीसरे हैं आशुतोष राणा। ये 3 प्रवक्ता हैं, बीते 3 जून यानी कल दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी पार्टी की आने वाले वक्त पर किस तरह से सरकार के ऊपर हावी होगी और कैसे युवाओं को एकजुट होना है जंतर मंतर में और कैसे युवा अपना झोरा और बिस्तर रोटी पानी बांधकर जंतर मंतर पहुंचने के लिए आतुर हो गए हैं। उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब जंतर मंतर में सरकार के खिलाफ इन युवाओं को खड़े होने का वक्त मिलेगा, क्योंकि इन युवाओं को विश्वास था अपनी सरकार पर और जब सरकार से विश्वास उठा तो विपक्ष पर विश्वास था। लेकिन अब इन्हें विपक्ष पर भी विश्वास इस वजह से नहीं है कि विपक्ष नाकाम है और विपक्ष की भूमिका अब कॉकरोच जनता पार्टी निभा रही है। 3 जून को पार्टी के 3 प्रवक्ता बने पहली बार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
2 जून को फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि 6 जून को भारत वो लौटेंगे। 23 मई को पार्टी के फाउंडर ने बताया कि उनकी पार्टी से जुड़े सभी पर्सनल अकाउंट हैक हो गए हैं। क्यों? क्या सरकार उनसे डर रही है? अभिजीत दीपके ने बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट हो या फिर वेबसाइट नई बनाई गई है, जो पहली बार बनाई गई थी उन्हें हैक किया जा चुका है। ये खबर देखिए, सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने कहा कि वह अपनी मांगों पर सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत करने के लिए तैयार है। सीजेपी के मुख्य मांगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों में अब तक जवाबदेही तय नहीं की गई। सीजेपी ने दावा किया कि प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि सीजेपी का कहना है कि उनका आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिन हिमांशु गुप्ता के तबादले को पार्टी ने केवल आंखों में धूल झोंकने वाला कदम बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे। दीपके वर्तमान में अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के कोर सदस्य रह चुके हैं। अभिजीत दीपके 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली फ्लाइट से आएंगे अमेरिका से और फिर डायरेक्ट वो जाएंगे थाने, इस प्रदर्शन की अनुमति लेंगे और उनके साथ एक बड़ा जनसैलाब होगा। मुख्य मांग है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। सौरभ दास ने कहा कि हम लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। केवल अधिकारियों के तबादले को कार्यवाही के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि समस्या पूरे सिस्टम में है। पार्टी की एक अन्य प्रवक्ता विजेता दाहिया ने कहा कि यदि अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस कार्यवाही होती है तो इसमें आंदोलन और समर्थन मिलेगा। दीपके की गिरफ्तारी का डर है। उन्होंने कहा अगर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है तो दीपके को भी किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो और अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदर्शन स्थल को लेकर पूछे गए सवाल पर पार्टी पदाधिकारी आशुतोष राणा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर हमेशा से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध का केंद्र रहा है। हमें विश्वास है कि हमें पुलिस अनुमति देगी। पुलिस पर विश्वास है कॉकरोच जनता पार्टी को, लेकिन आखिर किसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी मुखर हो गई है, किसके लिए बड़ी समस्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी सरकार आखिर क्यों नहीं ले रही है? क्या 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाएगा? क्योंकि आखिरी अल्टीमेटम सरकार को दिया जा चुका है। अगर 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, शिक्षा मंत्री जो देश के हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी की यह बड़ी मुहिम शायद है कि इस आक्रामक रूप में सरकार के सामने खड़ी नहीं होगी या फिर इस तर्ज पर विरोध सरकार के सामने नहीं दिखेगा। लेकिन अगर 5 जून तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, तब नहीं होता है तो बड़ा हर्जाना सरकार को चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में बेरोजगार शिक्षित युवा अब सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए झोरिया बिस्तर बांधकर और कफन लेकर तैयार हो गए हैं। सरकार को यह फैसला करना है कि युवाओं का भविष्य बचाएं या फिर अपनी सरकार बचाएं या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के सामने लड़ने का एक हिम्मत जुटाएं। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर बेहद देश में बुरे वक्त आने वाले हैं, बेहद हलचल होने वाली है और इस खबर के बाद देश में राजनीतिक दल के अंदर उनकी धड़कन तेज हो गई है। चाहे राजनीतिक दल सत्ता पक्ष वाला हो या फिर विपक्ष वाला, दोनों ही इस खबर के बाद सदमे में है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि 5 जून तक यानी 6 जून तक क्या कुछ देश में होता है, या फिर 6 जून के बाद क्या सरकारें कुछ बदलती हैं, या फिर लड़कर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।